अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल मैयत के घर खाना खाने के बारे में है। एक साहब ने मुझसे व्हाट्सएप के ज़रिए से ये सवाल किया था कि मुफ्ती साहब, हमारे मुआशरे में ये बात बहुत आम है कि मैयत के घर खाना खाने से दिल मुर्दा हो जाता है। ये बात हमारे मुआशरे में बहुत चल पड़ी है, तो क्या ये बात सही है? आपसे दरख्वास्त है कि इसकी तहकीक करके मुझे जवाब इनायत फरमाइए। तो देखिए, अवाम के दरमियान जो ये बात मशहूर है कि मैयत के घर खाना खाने से दिल मुर्दा हो जाता है, ये बात बिल्कुल बेअसल है। शरीयत में इस बात की कोई असल नहीं है। अब रहा मसला ये कि मैयत के घर खाना खाना कैसा है। किसी के इंतकाल के बाद जो खाना बनाया जाता है और मेहमानों को खिलाया जाता है, उस खाने के बारे में तफसील ये है कि जो मेहमान दूर दराज से आए हुए हैं, जनाजे में शिरकत के लिए जो मेहमान दूर दराज से आए हुए हैं और उनका वापस अपने घर लौटना महाल है, उनका घर दूर है, तो ऐसे मेहमानों के लिए, इन लोगों के लिए मैयत के घर खाना खाना जायज़ है। मैयत का खाना खाना इन लोगों के लिए जायज़ है और दुरुस्त है। अलबत्ता जो करीब ही के लोग हैं, जो अपने घर वापस लौट सकते हैं, या फिर शहर ही के लोग हैं, मसलन किसी बड़े शहर में किसी का इंतकाल हुआ और वहाँ पर खाने का नज़्म रखा गया है, तो शहर वालों के लिए और करीबी लोगों के लिए मैयत के वहाँ का खाना खाना बेहतर और दुरुस्त नहीं है। और ये मसला कि मैयत के घर में खाना नहीं बनाना चाहिए, एक ये मसला भी बहुत आम चल रहा है। बहुत सारे लोगों की ज़ुबानी ये सुना गया है कि जिस घर में इंतकाल हो जाए वहाँ 3 दिन तक खाना नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए, ये बात भी बिल्कुल बेअसल है। शरीयत में इस बात की कोई असल नहीं है, बल्कि बेहतर ये है कि जिस घर में इंतकाल हो जाए उनके पड़ोसियों के लिए, उन पड़ोसियों के लिए बेहतर ये है कि वो उस वक्त का खाना अपने अहले मैयत के घर, जो मैयत वाले हैं, उनके घर खाना भेजा जाए और उनको अपने साथ खाना खिलाया जाए। इसलिए कि वो गम का वक्त होता है, गम की घड़ी होती है, तो उनको खाना साथ खिलाया जाए, उनके घर खाना भेजा जाए। और एक और रस्म जो हमारे दरमियान ये चल रही है कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है, मसलन बेटे का इंतकाल हो जाता है, तो दूध बख्शवाया जाता है, यानी माँ को लाया जाता है और वो कान में कहती है कि मैंने मेरे बेटे का दूध बख्श दिया। तो देखिए, ये बात भी बिल्कुल बेअसल है। शरीयत में इस बात की कोई असल नहीं है। अगर कोई बेटा अपनी माँ की पूरी जिंदगी फर्मा बरदारी करे, तब भी वो अपने माँ के दूध का जो एहसान है उसको अदा नहीं कर सकता है। किताबों के अंदर एक वाक़या लिखा हुआ है, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह का गालिबन ये वाक़या है कि उनकी वालिदा ने, जो बूढ़ी हो चुकी थी, उनकी वालिदा ने अब्दुल्ला बिन मुबारक से अर्ज़ किया कि बेटा, मैंने एक मन्नत मानी थी कि मैं पैदल हज करूँगी, पैदल तवाफ़ करूँगी, पैदल मदीना जाऊँगी, तो क्या अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे पाँव कमज़ोर हो चुके हैं, अब मेरे अंदर चलने की सकत नहीं है, मेरे अंदर चलने की ताकत नहीं है, तो क्या तू मुझे पैदल हज अपने कंधे पर बिठाकर हज करवाएगा? तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि अम्मा, मैं तुझे अपने कंधों पर बैठकर हज करवाऊंगा। बगदाद से अब्दुल्ला बिन मुबारक अपनी अम्मा को कंधे पर बिठाते हैं और पैदल बगदाद से मक्का पहुंचते हैं, मदीना पहुंचते हैं, अपनी अम्मा को मुकम्मल हज करवाते हैं। और मुकम्मल हज करवाने के बाद काबे का गिलाफ पकड़ते हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला, बता मैंने मेरी माँ का हक अदा किया कि नहीं। तो गैब से आवाज़ आती है कि ए अब्दुल्ला बिन मुबारक, जो तूने अपनी माँ का दूध का पहला कतरा पिया था, अभी तो उसका हक भी अदा नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा एहसान है माँ के दूध का। तो ये जो रस्म चल रही है हमारे मुआशरे में कि माँ, जब बेटे का इंतकाल हो जाता है तो माँ को लाया जाता है और कान में कहलवाया जाता है कि मैंने दूध बख्श दिया है, तो इस बात को हम समझें कि ये बात बिल्कुल बेअसल है। शरीयत में इसकी कोई असल नहीं है और इस तरह दूध बख्शने से दूध बख्शा भी नहीं जाएगा, बल्कि हमने आपको बताया कि दूध जो माँ पिलाती है उसका इतना बड़ा एहसान है कि जिंदगी भर बेटा माँ की खिदमत करता रहे, माँ की इताअत करता रहे, पूरी जिंदगी एक लम्हा भी माँ की नाफरमानी नहीं करे,
उसके बाद भी वो बेटा अपने माँ के दूध का हक अदा नहीं कर सकता है। और ये जो मसाइल हमने आपको बताए हैं ये मशहूर दारुल इफ्ता जामिया बिन नूरी टाउन से लिए गए हैं।